हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा जालिम बादशाह और उसकी बेटी की कहानी। एक बादशाह था, उसमें एक बुरी आदत थी, उसे बेटी से बहुत नफरत थी। अल्लाह की कुदरत से उसके यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ। उसे अपने बेटे से बहुत प्यार था और बहुत लाड़ प्यार से उसकी परवरिश हो रही थी। कुछ साल के बाद मलिका फिर प्रेग्नेंट हो गई। पैदाइश के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले बादशाह ने मलिका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले बच्चा पैदा हो गया, लड़का हुआ तो ठीक, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे दफन कर देना। और बादशाह चला गया। कुछ दिन के बाद उसके यहाँ लड़की पैदा हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलिका रोने लगी, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? पैदाइश के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मलिका की हालत देख रही थी। अल्लाह ने उसके दिल में रहम पैदा किया। उसने मलिका से कहा, मलिका, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ से सबके सामने बच्ची को दफन करने के बहाने ले जाऊंगी, पर मैं यहाँ से इसे अपने घर में ले जाकर पालूंगी। अगर आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह भेजती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल जिंदगी गुजारेगी, वरना हम गरीब को जो भी नसीब में हो ऐसे भी पालने की कोशिश करूंगी। मलिका ने कुछ सोना चांदी जेवर वगैरह अपने बच्ची के लिए उसे थमा दिए। महल में ये बात फैलाई गई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर दफना दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे लाड प्यार से उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह अपने सफर से वापस आया तो उसे ये खबर सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची पैदा हुई और आपके हुक्म से उसे दफन कर दिया गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नौवासी जाहिर किया। दाई कभी कभार बादशाह से छुपाकर बच्ची को लाती और मलिका को अपनी बेटी को देखकर उसकी ममता को कुछ राहत मिलता और वो अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए दाई को सोना चांदी दे दिया करती। इसलिए शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी और वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। इसीलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह दिखने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। इसी वक्त शहजादी और दाई भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? मंत्री ने कहा, यह इस बेचारी औरत के नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया, मुझे ये बहुत पसंद आई है, कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। क्योंकि हकीकत का तो किसी को पता नहीं था, इसलिए दूसरे दिन मंत्री, वकील वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए इसकी नवासी का हाथ मांगने गए। अब दाई के होश उड़ गए कि या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? उसने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं एक गरीब हूं, मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं और ना ही बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना सही है, इसलिए दोबारा ये रिश्ता लेकर मेरे घर मत आइएगा। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत से लोगों को भेजा। सबने दाई को बहुत मनाया और धमकी दी, लेकिन दाई टस से मज नहीं हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर उसे खूब सजा दे दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और उन्होंने इसे कूट कूट कर पीटना शुरू किया। सिपाहियों ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ के रख दिया। बेचारी पहले से ही 2 हड्डियों पर थी, इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे दफन करने के बजाय अपने घर ले जाकर इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ वो क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने इसे गुनाह से बचाया। वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और इसकी आंखें निकालकर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ कि वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल करे, इसकी आंखें निकाल ले और इसके गर्दन का खून लाकर बाप को दिखा दे। यह उसे किसी सूरत गवारा न था।
उसे अपनी बहन के बारे में अब मालूम हुआ, लेकिन उसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपनी बेटी को दफन करना चाहता है। अगर उसने उसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को दफन कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो बहन के लिए भाई की मोहब्बत आ गई। बहन से कहा कि मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़े देता हूँ, आगे तुम्हारी किस्मत तुम्हें जहां ले जाए, तुम भागकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया, इसकी गर्दन का खून निकाला और आंखें निकाला और ले जाकर बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने आईना मंगवाया, इसमें उन आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब इसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब इसे तसल्ली हुई। मलिका ने किसी तरीके से शहजादे को बुलाकर उससे बेटी के बारे में पूछा। शहजादे ने मां को सारा सच बता दिया। मलिका ने अपने हाथ को आसमान के तरफ ऊपर उठाए और बेटी के लिए दुआ मांगी कि या अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत कर, इसे अपने अमान में रख और इसे किसी अच्छी जगह पर पहुंचा दे। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इसी तरह बहुत सा वक्त गुजर गया। झाड़ियों और कांटों से उलझकर उसके कपड़े फट गया था और उसके बदन पर कोई कपड़ा ना रहा। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लश्कर के साथ इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक बादशाह इसी तरफ जा निकला जिधर शहजादी थी। जब शहजादी की कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने पेड़ पे चढ़ गई और इसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपनी शरीर को छुप कर बैठ गई। वो बादशाह भी इसी पेड़ के नीचे ठहर गया। बहुत घना पेड़ था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और पेड़ के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए लेट गया और उसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था। जब उसकी नजर पेड़ के घने पत्तों में छुपे लटकी पर पड़ी तो वो उछल कर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, अल्लाह की बंदी, तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो या जिन हो या कोई इंसान हो, जो भी हो अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, ऐ मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे शरीर पर कपड़े नाम का कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछे चादर को मेरी तरफ फेंक दो तो मैं उसे अपने शरीर ढांपकर नीचे उतरूं और तुमसे बातचीत करूं। बादशाह ने अपने नीचे बिछे कपड़े को उठाया, इसका गोला सा बनाकर उसकी तरफ फेंका। शहजादी ने इस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह छुपा लिया और किसी ना किसी तरीके से उतर गई। बादशाह ने शहजादी को देखा तो उसके हवास गुम हो गए। उसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। वह पूरे दिलोजान से शहजादी पर फिदा हो गया और शहजादी से कहा, मैं एक बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें, शहजादी ने हामी भरी। वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो इसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क चला गया। अपने मुल्क पहुंचते ही बादशाह पहले मंत्री के घर पहुंचा और उससे कहा, ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है, मैं इसका रिश्ता मांगने आऊंगा और शादी ब्याह रचाकर अपनी अमानत यहाँ से अपने महल ले जाऊंगा। मंत्री ने अदा बजाकर कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तरह से तसल्ली रखिए, ये आपकी अमानत है और मेरी बेटी, जब आपका दिल चाहे इसे ब्याह कर ले जाए। बादशाह शहजादी को मंत्री के घर छोड़ आया।
अगले दिन वकील और काजी बादशाह के रिश्ता लेकर मंत्री के घर आ पहुंचे। मंत्री ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 1-2 दिन बाद मंगनी हो गई। बादशाह शहजादी के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। जल्द ही शादी का कार्ड भेजा और शहजादी को ब्याह कर अपने महल लाया। बादशाह और शहजादी अपनी शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से उसके बारे में कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद इसके यहाँ बेटी पैदा हुई। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहजादी से पूछा, अब अल्लाह ने हम दोनों को औलाद से नवाजा, तुम अब एक बेटी की माँ बन गई हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और किस जगह तुम्हारा घर है। शहजादी ने किसी तरीके से बादशाह के बात टाल दिया। इसी तरह कुछ साल गुजरते चले गए। बादशाह के यहाँ दूसरी बार बेटा पैदा हुआ। बादशाह ने दोबारा शहजादी से वही सवाल दोहराया। शहजादी ने फिर बादशाह के बात को टाल दिया। आखिरकार इनके यहाँ जब तीसरा बेटा पैदा हुआ तो इस मौके पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई कि वो दूसरे मुल्क के बादशाह की बेटी है। बादशाह को किस तरह बेटियों से नफरत थी, उसने किस तरह मुझे मारने का हुक्म दिया और दाई ने मुझे किस तरह बचाकर अपने घर में मेरी परवरिश की। बादशाह ने किस तरह मुझे देखा, फिर किस तरह अपने भाई के हवाले करके कत्ल करने का हुक्म दिया। मैं किस तरह जंगल में जिंदगी गुजारने लगी, वहां तुमने मुझे देखा, मुझे अपने साथ लेकर आए और मुझसे शादी की। बादशाह ने जब शहजादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हारे माँ बाप के घर ले जाऊंगा। शहजादी ने बहुत मिन्नतें की कि मुझे मेरे जालिम बाप के सामने मत ले जाओ, वो मुझे कत्ल कर देगा, लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वो मजबूर होकर अपने माँ बाप के घर यानी ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन खुद कुछ जरूरी कामों की वजह से रुक गया। अपने मंत्री, वकील और काजी को शहजादी के साथ कर दिया और कहा कि तुम लोग मलिका को लेकर चले जाओ, मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से जरूर आकर मिलूंगा। मंत्री, वकील और काजी शहजादी को लेकर और लश्कर के साथ उसके माँ बाप के मुल्क के तरफ चल दिए। शाम होते होते उन्होंने पहले मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। नौकरों ने शहजादी का खेमा खड़ा किया। तब शहजादी ने देखा कि मंत्री का खेमा भी उसके खेमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया है। शहजादी ने मंत्री को बुलाकर उससे पूछा, ए मंत्री, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ, तुम अपना खेमा यहाँ से दूर लगवा दो। मंत्री ने कहा, हे मलिका, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ भेजा है। अगर आपको या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा। शहजादी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, पर तुम अपना खेमा यहाँ से दूर कहीं और लगवा दो। लेकिन मंत्री नहीं माना। खेमे लग गए, खाना वगैरह खाया गया। रात हो गई थी, थके हारे सारे लोग सो गए। मंत्री के दिल में खोट था, उसे नींद नहीं आ रहा था। आखिर आधी रात को उठा और शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। शहजादी पहले से ही जान चुकी थी मंत्री की नीयत में खोट है। आहट पाकर शहजादी जाग गई। देखा कि मंत्री है तो उसे ललकार बाहर निकलने को कहा, लेकिन मंत्री आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने कहा, ए मंत्री, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की पत्नी भी। ना मैंने बुराई की है और ना किसी का बुरा चाहा है। मुझे लोगों के सामने बदनाम मत करे और मेरे खेमे से निकल जाए। लेकिन बेशर्म मंत्री नहीं निकला। अब शहजादी ने देखा ये मंत्री किसी सूरत नहीं मान रहा, तो उसने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने किया कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम इस तरह मत करो। उसे अल्लाह रसूल के वास्ते दिए, लेकिन कमीना मंत्री के दिमाग में शैतान पूरी तरह से बैठ चुका था। वो आगे बढ़ा और तलवार निकालकर एक ही बार में बच्चे का सर अलग किया। शहजादी समझ गई कि मंत्री बिल्कुल भी नहीं टलेगा। उसने मंत्री से कहा
तुम अब बिल्कुल भी नहीं हटोगे? मैं एक पाक औरत हूँ, इस वक्त भी वजू में हूँ। मुझे इतना मौका दो, मैं अपने वजू को तोड़कर आ जाती हूँ, तब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। मंत्री ने कहा, जाओ और जल्दी आ जाना। शहजादी खेमा से बाहर निकल गई। भागती हुई वहां से दूर एक बड़े झाड़ी के पीछे छुप गई। मंत्री कुछ देर इंतजार करने के बाद इसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। थक हार कर दोबारा शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खेमे में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद शहजादी अपने खेमे में दाखिल हो गई। अपने बेटे को ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल तक आ पहुंचा। आज भी नौकरों ने शहजादी का खेमा खड़ा करना शुरू किया। शहजादी ने देखा कि मंत्री ने आज अपना खेमा बहुत दूर खड़ा करवाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा ये नौकर एक और खेमा इसके खेमे के करीब खड़ा कर रहे हैं। पूछा, ये किसका खेमा है? नौकर ने जवाब दिया, ये वकील का खेमा है। शहजादी ने वकील को बुलाया और कहा, मैं एक औरत हूँ, तुम अपना खेमा मेरे खेमे के करीब से हटवा दो, यह अच्छी बात नहीं है। वकील ने कहा, हे मालिका, बादशाह सलामत ने मुझे आपके साजो सामान की हिफाजत के लिए आपके साथ भेजा है। अगर आपको या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? शहजादी ने जवाब दिया, इतने सारे लश्कर के बीच में मुझे और मेरे सम्मान को कोई चुराकर नहीं ले जा सकेगा। बेहतर यही है कि तुम अपना खेमा कहीं दूर खड़ा करवा लो। लेकिन बदकार वकील तस से मज ना हुआ और अपना खेमा इधर ही खड़ा करवा दिया। शहजादी पहले से ही मंत्री के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए उस रात अपनी पूरी होशो हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात को किसी के कदमों की आहट अपने खेमे की तरफ आते सुनी तो उठ गई। अब उसने देखा कि आने वाला वकील है, तो उसे ललकारा, खबरदार, मेरे खेमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ खेमे से। लेकिन वकील अपने गंदे इरादों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। शहजादी ने दोबारा उसे कहा, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की पत्नी हूँ, एक पाक दामन औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ और अपने अंजाम की फिक्र कर। लेकिन बात किरदार वकील कहाँ टलने वाला था, वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगा। शहजादी समझ गई कि ये वकील भी नहीं टलने वाला। उसने अपने दूसरे बेटे को उसके सामने किया और उसके वास्ते दी, इस मासूम के सर की कसम, मेरा पीछा छोड़ और निकल जा यहाँ से। लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटे के सर को जुदा कर दिया। बेचारी शहजादी ने कहा, अगर तुम अपने गंदे इरादे से नहीं टलने वाले तो मुझे मौका दे, क्योंकि मैं पाको साफ और वजू से हूँ। मुझे कुछ वक्त दो ताकि मैं खुद को नापाक कर दूं। इसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने उसे जाने दिया। शहजादी खेमे से निकल गई। आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकल भागी और जहां तक उसके कदमों ने साथ दिया भागी और आखिरकार थक हार कर एक बड़े झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ कर इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। अब इसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर दी तो वो मुझे खौलते तेल में डाल देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खेमे में जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो शहजादी धीरे धीरे अपने खेमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। समझ गई कि बाद किरदार वकील ने इसे ठिकाने लगा दिया है। बेचारी किस पर भरोसा करती, इसलिए चुप रही। फिर लश्कर शहजादी को बादशाह की मुलाकात के लिए चल दिया। आज शहजादी अकेली एक बेटे के साथ मायूस होकर ऊंट पर सवार थी। जब तीसरे मंजिल पर पड़ाव डाला गया
तो आज वजीर और वकील ने अपना खेमा शहजादी के खेमा से बहुत दूर खड़ा करवा दिए थे। वो शर्मिंदा शर्मिंदा शहजादी के सामने आ ही नहीं रहे थे। वो हैरान व परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उससे क्या जवाब देंगे। आज जैसे ही शहजादी का खेमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि काजी साहब अपना खेमा इसके खेमे के सामने खड़ा करवा रहा है। शहजादी ने इसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन काजी भी टलने वालों में से नहीं था। आज की रात भी शहजादी के लिए मुसीबत की रात थी। वो समझ चुकी थी कि काजी भी उन दोनों से किसी तौर पर कम नहीं। आज रात तो शहजादी बिल्कुल भी नहीं सोई, बैठी रही। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो देखा कि कोई खेमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने इसे भी समझाने की बहुत कोशिश की, खुदा रसूल के वास्ते दिए, यहाँ तक कह दिया कि अगर वकील मंत्री जाहिल थे, तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो, लोगों में इंसाफ करते हो, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। उस पे उन बातों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने देखा कि ये भी नहीं टलने वाला, तो उस ख्याल से कि शायद इसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को इसके सामने कर दिया, उसका वास्ता दी। लेकिन काजी तो उन दोनों से भी 2 हाथ आगे था। काजी बज्जात को भी रहम ना आया और मासूम बच्चे का सर काट दिया। शहजादी ने इसे भी यही कहा कि मैं पाक साफ हूँ और वजू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वजू तोड़ दूं, इसके बाद जो तुम चाहो करो। काजी ने भी इसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, इधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे की याद आई। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी, ये अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। उससे बेहतर है कि खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी और दरिया में बहते बहते दूसरी तरफ चली गई। दूसरी तरफ से फकीर, जो कि 6 भाई थे, अपने कपड़े धोने के लिए आए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब शहजादी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके होशो हवास निकल गए कि वहां 3 कमीनों से अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 फकीरों के हाथ लग गई। फकीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है, मगर सुलह यही ठहरी कि इसे अपने बाप के पास ले जाएंगे, वो जिसका कहें ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया, ये किसी बादशाह घराने की औरत है, मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इस वजह से उसने अपने बेटों को समझाया, ऐ मेरे बेटो, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी यह बहन है। तुम लोग इसकी खूब देखभाल करो, इसकी बरकत से तुम सब खुश रहोगे। बाप के फैसले से फकीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर 6 भाइयों ने शहजादी का ख्याल रखने लगे। इनको छोड़ जब बादशाह चौथे दिन लश्कर से मिला तो देखा मंत्री, वकील और काजी इससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मसार से थे। पूछा, मेरी पत्नी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने एक जबान होकर कहा, मलिका तो एक डायन थी, उन बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान व परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो इन तीनों के बात में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं, अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहां जाके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और इससे पूछूं कि इसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्मों सितम की वजह से इसकी बेटी डायन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पार किया और अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। इधर शहजादी फकीरों की बहन बनकर रहने लगी। इसे इधर उधर से पता मिल गई और समझ गई कि अपने पिता बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। उसे पता था
कि इसके बाप को कहानी सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने फकीर भाइयों से कहा कि तुम जाकर बादशाह को बता दो कि हमारी एक बहन कहानी सुनाती है, क्या आप उससे कहानी सुनेंगे या नहीं? फकीरों ने बादशाह के दरबार तक पहुंचा और बोला, हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। अगर आपको पसंद हो तो उसे कहानी सुनाने के लिए लेकर आए। बादशाह ने इन्हें इजाजत दे दी और कहा कि अगर उसकी कहानी पसंद आई तो मैं उसे इनाम दूंगा। शाम को फकीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी और बीच में भी पर्दा लगा था। उसने बादशाह के लिए एक कहानी सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर फकीरों को बहुत इनाम दिया। फकीर इनाम लेकर बहन के साथ वापस घर आए। फकीर भीख मांगकर गुजारा करते थे, इसलिए वो बहुत खुश हुए। शहजादी अब हर रात आकर बादशाह को एक नया कहानी सुनाती, बादशाह से इनाम पाकर वापस अपने फकीर भाइयों के साथ घर लौट आती। फकीरों को भीख मांगने से जान छूट गई। एक रात बादशाह के दरबार आई तो देखा कि आज तो उसका पति बादशाह, मंत्री, वकील, काजी वगैरह इसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा आज तो कहानी मजा लाएगा। शहजादी आज भी हर रोज की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं एक बहुत खास कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत है तो अभी से उठकर अपनी हाजत पूरी करे। कहानी के दरमियान किसी को उठाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई उठ गया तो मैं कहानी सुनाना बंद कर दूंगी और आगे भी कोई कहानी सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सबने इकरार किया कि वो कहानी के बीच नहीं उठेंगे। शहजादी ने कहानी सुनाना शुरू की। एक जालिम बादशाह था। उसे अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी और उसके घर में लड़की पैदा होती तो वो अपने पत्नी को इसे मारने का हुक्म देता। इसकी पत्नी ने दाई के जरिए अपनी बेटी को बचाकर उसकी घर परवरिश की। एक दिन उस लड़की पर बादशाह की नजर पड़ी जो अब जवान हो गई थी। वो उस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने उस रिश्ते से मना किया। बादशाह ने उस पर जुल्म और सितम ढाए। तब दाई ने बताया कि वो लड़की इसी बादशाह की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा है जो ये औरत सुना रही है। बादशाह ने बहुत से हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक कर कहा, देखो किस्से को बंद मत करना। शहजादी ने हीरे जवाहरात फकीरों की तरफ फेंक दिए जो उसे पाकर बहुत खुश हुए। शहजादी ने कहानी जारी रखते हुए कहा, बादशाह ने बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा कि इसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और इसकी आंखें और खून निकालकर मुझे दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल करना गवारा ना हुआ और अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आया। वो लड़की जंगल में बहुत साल तक रही, यहाँ तक कि उसके जिस्म का कपड़ा फट फट कर गिर गया और वो जंगल में वैसे ही दिन गुजारने लगी। बादशाह उम्र में अब बूढ़ा हो गया था। इसे पहले ही से अपनी बेटी के साथ किए गए जुल्मों सितम से बहुत पछतावा हुआ था। जब उसे कहानी के जरिए अपनी बेटी के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शहजादे को भी एहसास हुआ कि यह तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने भी चैन होकर कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि ये कहानी जारी रखना, रुकना मत। फकीर भाइयों को तो इतने माल देखकर बहुत खुशी हुई। शहजादी ने कहा, एक दिन एक बादशाह का गुजारा उसी जंगल से हुआ। लड़की को देखा और इसे अपने साथ अपने मुल्क ले जाकर उससे शादी किया। शहजादी का पति बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी से कहानी सुन रहा था, वो चौंक पड़ा कि यह तो मेरा और मेरी पत्नी का कहानी लग रहा है। उसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकालकर शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि देखो, कहानी आखिर तक सुनाना, मुझे इस कहानी को पूरा सुनना है। फकीर भाइयों के तो पैर खुशी से जमीन पर नहीं थे। शहजादी ने कहानी जारी रखी। बादशाह ने उस लड़की से शादी की, उससे उसे 3 बेटे हुए।
एक दिन बादशाह ने उसे इन बेटों के साथ, अपने मंत्री, वकील और काजी के साथ इसके ससुराल भेज दिया। अब मंत्री, वकील और काजी के होश उड़ गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये तो हमारा किस्सा है। बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए। फकीर भाई खुशी से उछल रहे थे। पहली मंजिल पर बादशाह का मंत्री गंदे इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बचने के लिए शहजादी ने अपने बड़े बेटे को उसके सामने किया कि इस बच्चे वास्ते हमें छोड़ दो। लेकिन मंत्री को रहम न आया और उस बच्चे को कत्ल कर दिया। लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचा के भाग निकली। मंत्री मन बनाया, मुझे बहुत जोर का पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने इसे डांट दिया, खामोशी से बैठ कमीना कहीं के, इस वक्त तुम्हें क्यों पेशाब आ रहा है? मंत्री चुप करके बैठ गया। दूसरे पर इसी तरह वकील भी अपने गंदे इरादों के साथ लड़की को तंग किया और अपने गंदे ख्वाहिश पूरा करने के लिए दूसरे बेटे का सर जुदा करने से बाज न आया। पर पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील बौखलाया, बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत पेश आई है, बस मैं यूं गया और यूं आया। बादशाह ने वकील के तरफ आंखें दिखाई, बस कर कमीना और खामोशी से बैठ। जब हकीकत जाहिर हो रही है तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। तीसरे पर काजी भी अल्लाह रसूल को भूलकर लड़की को शादी के लिए तंग करने लगा और उस जालिम ने इसके तीसरे बेटे का सर काट दिया। लड़की ने फिर अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने इसे भी डांट कर चुप करा दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां उसे 6 फकीरों ने देखा और उस दरिया से निकाला। अब फकीर भाइयों की मुंह बंद हो गई कि ये तो हमारी बहन का किस्सा है। वो भी चुप होकर बैठ गए। फकीर इस लड़की को अपने बाप के पास ले गए। उसके अक्लमंद बाप ने इस लड़की को इन 6 भाइयों की बहन बना दिया। इसके बाप बादशाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर इनके सामने लगा दिए कि खुदा का वास्ता कहानी को जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चला कि ये उसके बाप बादशाह का मुल्क है। उसे पता था कि इसके बाप को कहानी सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को कहलवा भेजा कि अगर उसे कहानी सुनना मंजूर हो तो वो आके इसे कहानी सुनाएगी। यहाँ पहुंचकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया। वो एकदम उठकर खड़ा हो गया। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब उठा दी तो उसके पति बादशाह ने भी शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और पति पत्नी को पाकर बहुत खुश हो गए। दोनों ने मंत्री, वकील और काजी को पकड़ा। इनसे कहा कि बोल कैसी सजा चाहिए, 4 चड़ी चाहे 1 या 4 बटोर। ये पहले जमाने में 2 सख्त सजा के नाम है। उन्होंने कहा कि 4 बटोर। बादशाह ने 12 घोड़े मंगवाए, हर एक के हाथ पैर 4-4 घोड़ों में बांधकर इन्हें 4 मुल्क में दौड़ा दिया, जिनसे इनके जिस्म टुकड़ों टुकड़ों में बंध गए। इस तरह उन बेशर्मों को उनके किए की सजा मिल गई। और शहजादी का बाप अपनी बेटी और इसका पति अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश थे और हंसी खुशी रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों।